हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हम आपकी जो सेकंड बुक है बिस्तास सप्लीमेंट्री बुक, उससे सेकंड लेसन ले रहे हैं। इस बुक का जो पहला लेसन है वो है द थर्ड लेवल, और जो सेकंड लेसन है वो है द टाइगर किंग। तो टाइगर किंग संभवतः तीसरा लेसन है। तो हम टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर आपको समझा रहे हैं। स्टोरी हम नहीं समझा पाए, हमें टाइम नहीं मिल पाया, पर क्वेश्चन आंसर तो समझ ही लो। स्टोरी भी बाद में समझा देंगे। और कोई भी वीडियो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैंने देखा है व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, बच्चे लोग देखते हैं। थोड़ा सा वक्त निकाल के एक छोटा सा कमेंट्स कर दिया करो, तो उसमें ये भी आ जाता है, आपकी आईडी भी आ जाती है, तो ये पता चल जाता है, आपका नाम आ जाता है कि कौन वीडियो देख रहा है। और दूसरा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो लोगों ने एक पॉजिटिव कमेंट्स किया है। और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही करना है, नेगेटिव भी कर सकते हो। भाई आपको कोई चीज़ ऐसी है जो लग रहा है कि थोड़ा मिस एक्सप्लेन हो गई, गलत एक्सप्लेन हो गई, तो उसे भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो जब अपन इतना बड़ा वीडियो देखते हैं तो क्यों ना हम एक छोटा सा कमेंट्स भी कर दें। और ज़्यादा बड़ा वीडियो देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि यार 1-1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है कभी कभी। तो देखिए, जो जितनी बड़ी पढ़ाई करना चाहता है, जितना ज़्यादा पढ़ाई करना चाहता है, उसको उतना बड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। और आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, शॉर्ट्स में तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन आपको तो ज़्यादा ही देखना है। चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है इस वीडियो में, लेकिन अब मेरा घर रोड के बिल्कुल पास है, तो रोड के जो वाहन की आवाज़ इसमें आती रहती है, बट डोंट वरी, हमें तो अपनी पढ़ाई करना है। तो देखते हैं द टाइगर किंग, बाघ राजा, 12th क्लास बिस्तास से लिया गया है। ठीक है, कल्कि इसके लेखक हैं। समरी हम आपको समझा देंगे बाद में, समरी का पूरा लेसन ही एक्सप्लेन कर देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं, हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट द नेम। टाइगर किंग कौन था और उसे यह नाम कैसे मिला। ठीक है, उसे यह नाम क्यों मिला। तो अपन देखते हैं, द टाइगर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम केम टू नोन एज द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम का राजा था उसे टाइगर किंग के नाम से जाना गया। केम टू बी नोन एज द टाइगर किंग। At the time of his birth, the astrologer predicted that he would have to die one day and that his death would come from a tiger. एक दिन जब उसका जन्म हुआ था, उस समय ज्योतिषी ने कहा था कि एक दिन इसे मरना होगा और इसकी जो मौत है वो टाइगर से आएगी। At this, the 10 days old boy issued a warning for the tigers to remain beware of him। और सिर्फ 10 दिन के बच्चे ने यह घोषणा की थी कि टाइगर सावधान रहें, टाइगर उससे सावधान रहें, सतर्क रहें टाइगर। When he grew up, the astrologer told him to beware of the 100 tiger। और जैसे ही वो बड़ा हुआ तो उसने, एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा कि वो 100वें टाइगर से सावधान रहे, क्योंकि ये टाइगर को मारने लगा था, बड़ा होकर कंटिन्यू मार रहा था। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, ज्योतिषी ने कहा था कि भैया 100वें टाइगर से सावधान रहना, 100वें नंबर का रहेगा। द किंग देन रिजॉल्व्ड टू किल द 100 टाइगर। और फिर राजा ने 100 टाइगर मार दिए थे। दस ही केम टू नोन एज द टाइगर किंग, और इसलिए इसे टाइगर किंग के नाम से जाना गया। सर्दी हो गई, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मौसम ऐसा है, पानी गिर नहीं रहा, तो सर्दी तो होना लाजमी है। What did the royal infant grow up to be? What did the royal infant grow up to be? रॉयल जो इन्फेंट है, मतलब जो राजसी बच्चा है, वाई डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, क्या बनने के लिए पैदा हुआ था। ठीक है, और क्या किया उसने ग्रो होने के बाद। द प्रिंस ग्रो अप टू बी ए, हाँ क्या चला, कहाँ चला गया, यहाँ से देखते हैं। द प्रिंस ग्रो अप टू बी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ए गुड फिजिक। द प्रिंस
ग्रे अप टू बी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ ए गुड फिजिक्स, एक अच्छी सेहत का बच्चा पैदा हुआ। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी एंड टॉट इंग्लिश बाय एन इंग्लिश टीचर। वह अंग्रेजी इंग्लिश नैनी मतलब जो है ही अब बाय एन इंग्लिश नैनी मतलब इंग्लिश जो अंग्रेज आया के द्वारा उसे पाला गया। बाय एन इंग्लिश टीचर, और इंग्लिश टीचर के द्वारा उसे पढ़ाया गया। ही टुक द थ्रोन एट द एज ऑफ 20, और उसे 12 साल की उम्र में ही उसे सिंहासन मिल गया था। ही डिसाइडेड टू किल द 100 टाइगर्स इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रेडिक्शन रॉन्ग। भविष्यवाणी को गलत करने के लिए उसने 100 टाइगर्स मार दिए थे, मतलब उसे डिसाइड किया था कि वो 100 टाइगर मारेगा। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड हिज डेथ फ्रॉम ए टाइगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि उसकी जो डेथ है वो टाइगर से आई थी। ठीक है, तो ये पूछना ये कि वाई डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी। ठीक है, मतलब जो रॉयल इन्फेंट है उसकी परवरिश कैसे हुई थी और वो क्या बनना था उसको और कैसा बना वो। अगला है What will the Maharaja do to find the frequent number of tigers to kill? What will the Maharaja do to find the frequent required tiger to kill? Required मतलब आवश्यकता, ठीक है। What did the Maharaja do to find the required number of tiger to kill? महाराजा क्या करेंगे और उनको रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता के अनुसार उनको टाइगर मारना है, तो उसके लिए महाराजा क्या करेंगे या महाराजा ने क्या किया। ठीक है, चूँकि इसमें लिखा है क्या करेंगे। द एस्ट्रोलॉजर हैड आस्क्ड द महाराजा टू रिमेन बिवेयर ऑफ द 100 टाइगर। उसने कहा कि आप 100 टाइगर से सावधान रहना, एस्ट्रोलॉजर ने उससे कहा था। द किंग देन रिजॉल्व टू किल द 100 टाइगर्स, और फिर किंग ने डिसाइड किया कि वो 100 टाइगर मारेगा और उसने मार भी दिए। He killed 70 टाइगर्स इन हिज स्टेट्स, उसने अपने राज्य में तो मतलब उसने डिसाइड किया कि 100 टाइगर मारेगा, अपने राज्य में उसने 70 टाइगर मार दिए। He ordered that no one except the king could kill a tiger, उसने कहा कि उसके अलावा किंग के अलावा कोई भी टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। He did not permit a British officer to kill a tiger in his state, और उसने ब्रिटिश ऑफिसर को भी कहा कि वह भी उसके राज्य में टाइगर का शिकार नहीं कर सकता। ही सेंट एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑफ 3 लाख रुपये फॉर द ऑफिसर्स वाइफ टू सेव हिज किंगडम, मतलब अपनी राजधानी बचाने के लिए उसने ऑफिसर की वाइफ को 3 लाख रुपए के आभूषण भेज दिए थे, रिंग्स भेज दिए थे, ज्वेलरी भेज दी थी अपना राज्य बचाने के लिए। व्हेन देयर वर नो टाइगर लेफ्ट इन स्टेट, जब उसके राज्य में कोई टाइगर नहीं बचा। He married the princess of a state having the sufficient number of tigers, तो उसने ऐसी राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में बहुत सारे पर्याप्त मात्रा में टाइगर थे। After marriage, he killed the tigers whenever he visited his father-in-law. In this way, he killed the 99 tigers. जब कभी भी वह अपने ससुराल जाता उसने 99 टाइगर्स वहाँ पे भी मार डाले। When he could not find the 100 tiger, he asked his दीवान to arrange for face dismissal। ठीक है, और जब उसे और भी टाइगर नहीं मिल रहे थे तो उसने अपने दीवान से कहा कि उसे अपनी अवज्ञा पूरी करना, मतलब उसे अपनी जो प्रतिज्ञा पूरी करना और उसे और भी टाइगर की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर द हिमसेल्फ फॉर द 100 विच वाज द सपोज टू डिसाइड हिज फैक्ट। हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ, महाराजा ने खुद को तैयार कैसे करेंगे फॉर द 100 टाइगर्स विच वाज सपोज टू बी डिसाइडेड हिज फैक्ट, और जो इस प्रकार के जो उन्होंने विचार किया इस प्रकार का, उससे हम क्या सोच सकते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का क्यों डिसाइड किया कि वो ऐसा करेंगे, मतलब कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे 100 टाइगर। उसके बाद फिर उसने क्या सोच के यह इसके पीछे कौन सा तथ्य है कि वो ऐसा अपने आप को तैयार करना है 100 टाइगर मारने के लिए।
तो देखिए, आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा बिकेम वेरी डेस्परेट टू अचीव हिज द गोल, बट देयर वर नो टाइगर लेफ्ट इवन इन द स्टेट ऑफ ए फादर इन लॉ। लेकिन जब उसने 99 टाइगर मारने के बाद ही वो बड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसके अपने फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगर नहीं बचे, फादर इन लॉ। देन ही केम टू नो द sheep were the disappearing in a village of his kingdom regularly. Then he came to know that sheep were disappearing in a village of his kingdom regularly. और फिर अपने गांव में आया कि वहाँ पे जो भेड़ें हैं वो कंटिन्यू गायब हो रही थीं। The महाराजा ascertained that it was the work of a tiger. तो महाराजा को ऐसा लगा कि महाराजा को निश्चित हुआ कि यह काम जो है टाइगर का ही है, टाइगर ही ऐसा कर रहा है। He waived off all taxes for 3 years to reward the villagers who brought him the news. तो उसने लगभग सारे लोगों का जो है टैक्स फ्री कर दिया कि जो उसको यह न्यूज़ देगा, मतलब टाइगर की न्यूज़ देगा। He set out for hunting. He set out, उसने मतलब यात्रा निश्चित की, but could not find a tiger. परंतु उसे टाइगर नहीं मिला। He asked the दीवान to arrange the 100 tiger. उसने दीवान से 100 टाइगर अरेंज करने के लिए किया। मतलब ये है कि जो क्वेश्चन था कि महाराजा कैसे मैनेज करेंगे 100 टाइगर का शिकार, और क्या वो अपनी उम्मीद कैसे पूरी करेंगे, इसके पीछे क्या फैक्ट है कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, देख लीजिए। बस बेटा अभी 2 मिनट है ना। What will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably approved? What will now happen to the astrologer? अब जो ज्योतिषी है उसका क्या होगा? क्या आपको लगता है कि जो प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबल डिसअप्रूवल, क्या वह जो एस्ट्रोलॉजर ने जो घोषणा की थी, जो भविष्यवाणी की थी, क्या वह गलत हो जाएगी? तो देखते हैं। When the Maharaja did not find the 100 tiger in the forest, he asked his दीवान to arrange one. दीवान से कहा कि एक और अरेंज करो। The दीवान freed the tiger he had kept hidden in his house for the purpose. The दीवान freed the tiger he had kept hidden in his house. उसने उसे he had kept hidden in his, उसने अपने घर में उसे रख लिया था उस उद्देश्य के लिए। The महाराजा sought the tiger and ordered to bring it to the place with a grand procession. और महाराजा ने कहा कि उसे बाहर लाओ, उसे हम ग्रांड प्रोसेशन, मतलब एक बड़े भव्य समारोह के लिए, यात्रा के लिए। When hunters went close, जब हंटर उसके पास गया, they discovered that महाराजा बुलेट as missed the mark. महाराजा बुलेट मिस्ड द मार्क, मतलब महाराजा का जो गोली है निशाने से चूक गई। द टाइगर वाज स्टिल अलाइव, टाइगर अभी भी जिंदा था। टू अवॉइड द किंग्स दे किल्ड द टाइगर, इट्स स्किन डेकोरेटेड द वॉल ऑफ द पैलेस। और उन्होंने जब राजा ने जब टाइगर मारा तो राजा की जो बुलेट है वो टाइगर से मिस हो गई थी, उसके जगह पे नहीं लगी थी, और फिर बाद में लोगों ने उस टाइगर को मार दिया राजा की शपथ पूरी करने के लिए, राजा की बात रखने के लिए। बाद में उन्होंने उसकी चमड़ी को सजा दिया। Oh my God, it's a very big lesson. The story is a satire on a concept of house in power, of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? The story is a satire, एक व्यंग है story. The concept of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in this story? देखो ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, तो इसको अपन छोड़ देते हैं।
कहो तो अपन पढ़ लेते हैं। द स्टोरी इज ए सैटायर ऑफ दोज इन पावर। द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द किंग टू रिमेन beware of the 100 tiger. The king resolved to kill the 100 tigers to disapprove the astrologer. He made all attempt in this direction, but his bullet missed the mark and the 100 tiger was actually killed by a hunter. Eventually the king developed an infection due to the silver of a wooden tiger. और राजा ने क्या हुआ, लकड़ी का एक टाइगर बनवाया। दिस बिकेम द कॉज ऑफ हिज डेथ, और यह उसकी मृत्यु का कारण बना। द मैनर ऑफ द टाइगर किंग्स डेथ इज द आयरोनिकली, मतलब टाइगर से जो राजा की जो मौत है वो आयरोनिकली है, व्यंग्यात्मक है। सिमिलरली द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु केम फॉर हंटिंग इन द महाराजास स्टेट वाज द इंटरेस्टेड मोर इन द फोटोग्राफ विथ अ टाइगर्स कैरकेस देन हंटिंग, मतलब उसे शिकार से ज़्यादा टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाना, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है, हमारे टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाना, तो ये इसमें एक व्यंग है, आयरनी है। आई होप देयर इज़ ओनली द नेक्स्ट क्वेश्चन रिमेन। रियली दिस लेसन इज सो बिग। अगला क्वेश्चन है, आप ये पढ़ लो एक बार। What is the author's indirect command on subjecting the innocent animal to the willfulness of human being? What is the author's indirect command on subjecting innocent animal to the willfulness of human being? Author's indirect command, जो लेखक है उसका क्या कमेंट्स है इस संबंध में कि क्या मनुष्य की विलफुलनेस के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए क्या जानवरों को मारना ठीक है? तो देखिए, थ्रू द स्टोरी द ऑथर द इनडायरेक्टली कमेंट ऑन subjecting the innocent animal to be balefulness of a human being. The Maharaja resolved to kill the 100 tiger to disapprove the prophecy. He makes a statement. He makes a statement. You may kill even a cow in सेल्फ डिफेंस, और उसने यह कह के मारा कि आप अपनी आत्मरक्षा में गाय को भी मार सकते हैं। दिस इज हिज एक्सप्लेनेशन फॉर किलिंग द टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। आफ्टर किलिंग द टाइगर ऑफ हिज ओन स्टेट, ही मैरिज द प्रिंसेस ऑफ ए स्टेट हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ टाइगर टू अचीव हिज गोल। He kills 99 tigers, including those of whose states of his the father-in-law. This illustrated that the man has been the cruel to animal for fulfillment his selfish motives. The Divan frees the tiger hidden in his the missed the 100 tigers. The guard did not inform the king and instead they killed the tiger by themselves. They were afraid of losing their job. Only the astrologer had the courage to speak the truth before the king. In today the political orders, we see that the subordinates do what they please their seniors. They try to impress the seniors to fulfill their selfish motives. तो यहाँ पे हमने देखा है कि राजा ये कह रहा है कि भाई वो जानवरों पर क्रूअल हो गया, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मान लो आत्मरक्षा में आप गाय को भी मार सकते हैं। उसके बाद जो शिकारी था और उसके जो मंत्री थे, उन्होंने भी जब राजा की बंदूक से नहीं मारा तो उन्होंने खुद मार दिया, क्योंकि वह भी अपनी नौकरी जाने से डर रहे थे। सिर्फ एक ज्योतिषी था जिसने खुलकर बोला कि तुम्हारी मौत टाइगर से होगी, लेकिन बाकी सभी ने अपने लिए टाइगर को मारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को सता सकता है या दूसरों को मार सकता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये क्या है। वाई वॉज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम। महाराजा को अपना राजधानी खोने का खतरा क्यों था। वंस अ ब्रिटिश ऑफिसर्स केम टू हिज स्टेट ऑफ हंटिंग द महाराज फॉर हंटिंग। एक दिन ब्रिटिश अधिकारी शिकार के लिए आया। The Maharaja had passed an order that no other person
एक्सेप्ट द महाराजा कुड किल ए टाइगर, कोई दूसरा आदमी टाइगर नहीं मार सकता, सिर्फ राजा ही मारेंगे। ही डिड नॉट परमिट द ऑफिसर फॉर हंटिंग, उसने परमिशन नहीं दी ऑफिसर को हंटिंग के लिए। द महाराजा हैड द चांस ऑफ लूजिंग हिज किंगडम फॉर नॉट परमिटिंग द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर को अनुमति ना देने के कारण महाराजा की गद्दी भी जा सकती थी, उसका राज्य भी जा सकता था। अगला है हाउ डिड द महाराजा सेव हिज किंगडम। द महाराजा हैड द चांस ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, ही डिड नॉट परमिट द ब्रिटिश ऑफिसर फॉर हंटिंग इन स्टेट्स, he ordered some the diamond ring from a British company in Calcutta and sent for the officer's wife, who returned all of them with a note of thanks. Thus the Maharaja saved his kingdom. और इस प्रकार महाराजा ने अपनी मतलब अपना राज्य बचा लिया। मतलब उसने बहुत सारी रिंग्स महारानी को भेज दी, यह कहते हुए कि जो पसंद आए वो रख लो। महारानी तो महारानी होती है, उन्हें सारी रख ली, हमें सारी पसंद आ गई, इस वजह से उसकी राजधानी बच गई। Who actually killed the 100 टाइगर, वास्तव में 100 टाइगर को किसने मारा? The Maharaja shot the tigers and ordered to bring it to the place with a grand procession. When the hunter bent close, they discovered that the Maharaja's bullet and missed the mark. The tiger was still alive. To avoid the king's fury, they killed the tiger. To avoid मतलब उन्होंने क्या किया कि जब राजा ने 100 टाइगर को मारा तो जब उसके सैनिक ऑफिसर पास गए तो उन्हें देखा कि टाइगर तो जिंदा था, क्योंकि राजा की गोली तो चूक गई थी, तो उन्होंने ही टाइगर को मार दिया, क्योंकि वह राजा के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब राजा ने 100 टाइगर नहीं मार पाया था। Why did the tiger king vow to kill 100 टाइगर, उसने Why did टाइगर किंग ने क्यों शपथ ली थी कुछ 100 टाइगर मारना है? When the tiger king was born, the astrologer predicted that one day he has to die and the death would come from a tiger. The infant issued a warning for the tigers to remain beware of him. तो उस दुधमुहे बच्चे ने कह दिया था कि टाइगर सतर्क रहें। At the age of 20 he became the king. 20 साल की उम्र में राजा बन गया था। He came to know about the astrologer's prediction. He came to know about, वह एस्ट्रोलॉजर की उसे याद आई, उसके एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी उसे याद आई। He killed one tiger and made the astrologer who warned him to remain beware of a 100 tiger. और उसने उसको एस्ट्रोलॉजर को बुलाया कि देखो भाई मैंने टाइगर मार दिया। जब उसने पहला टाइगर मारा, नाउ द किंग वोव्ड टू किल द 100 टाइगर, परंतु उस ज्योतिषी ने कह दिया कि 100 भी टाइगर से सावधान रहना, इसलिए इसे 100 ही मार दिए। चलो ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हो गया है द टाइगर किंग। अगर इसका लेसन में मज़ा ना आया हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, इसका वीडियो फिर से बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।